युद्ध निश्चित है। एक बात बताओ, हमें तुमसे किस प्रकार का भय? महाराज, हमारा साम्राज्य पहले निडर था, परंतु अब हमारे साम्राज्य में केवल 4 शक्तिशाली गुरुकुल है। चिंता मुक्त शक्तिहीन है। यदि युद्ध हुआ तो परिस्थिति हमारे लिए हानिकारक हो जाएगी। हाँ महाराज, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। परंतु मैं चिंता मुक्त को दांव पर कैसे लगाऊं? आचार्य जी, बात हमारे गुरुकुल की है तो हमें ही कुछ करना चाहिए। यदि उन्हें यहाँ युद्ध करना है तो युद्ध ही करते हैं। इस युद्ध में हमारा समुदाय विजयी होगा और टेसा और केविन मुझसे दया की भीख मांगेंगे। मुझे लगता है चुनौती अस्वीकार करके इनका युद्ध में सर्वनाश करना उचित होगा। केविन, ऐसी बातें बोलना शोभा नहीं देता। ये लोग असुर समुदाय के शक्तिशाली लोग हैं, जिनके पास भयावह दिव्य शक्ति है। यहाँ कोई ऐसा है जो इनका सामना कर पाएगा? सत्यवचन, हमारे महाराज भी केवल सम्राट स्तर पर हैं। यदि युद्ध हुआ, दुष्परिणाम सारे साम्राज्य को भोगना होगा। महाराज, असुर समुदाय की चुनौती को स्वीकार कर लीजिए। संपूर्ण साम्राज्य को चिंता मुक्त के लिए संकट में नहीं डाल सकते। हाँ महाराज, आपको संपूर्ण साम्राज्य के बारे में सोचना चाहिए। लियो यांग, मैं तुम्हें केवल कुछ ही समय की मोहलत दूंगा। और हाँ, हमारे साम्राज्य की सुरक्षा भी अभी भी नष्ट है ना? केविन, तुम भी साम्राज्य का हिस्सा हो, तो साम्राज्य के बारे में सोचो। सत्यवचन, केविन, तुमने किसी को क्रोधित किया होगा। ये तुम्हारा दोष है, तो इसका परिणाम साम्राज्य क्यों भोगे? असुर समुदाय के लोग क्या मेरे लिए आए हैं? मैं आचार्य जी को संकट में नहीं डाल सकती। यदि उन्हें युद्ध ही करना है तो हम तैयार हैं। नहीं टेसा, ये सब तुम्हारे आचार्य का किया धरा है। तुम क्यों शामिल हो रही हो? अपनी माँ का कहा मानो और चिंता मुक्त को छोड़ दो। माँ, मैं आपकी बात नहीं मान सकती। मैं अपने गुरुकुल का साथ दूंगी। फिर से सोच लो। जी, मैंने सोच लिया है। योद्धा योगी कब से युद्ध से भयभीत होने लगे। तो ठीक है, जब तुम दोनों को ही चुनौती स्वीकार है, हम युद्ध करेंगे। महाराज, चुनौती स्वीकार करें। ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं चुनौती स्वीकारता हूँ, परंतु यदि हम पराजित हुए तो उसकी चिंता आप मत कीजिए। हम पराजित नहीं होंगे। उन्हें तो युद्ध ही चाहिए ना, तो युद्ध होकर रहेगा और उसके परिणाम के लिए हम दोषी नहीं होंगे। युद्ध की घोषणा करो। राजकुमारी जी को इन दोनों के प्राण चाहिए, है ना? वो तो उनके पास ही खड़ी है, फिर सीधे सीधे उन्हें मृत्यु के घाट क्यों नहीं उतार देती? साम्राज्य पर दबाव डालने का तामझाम क्यों करना? संभवतः जादूगरनी जी को उन्हें सताने का मन होगा। शिष्य, विजयी भवा। यदि थक जाओ तो कहना,